ठीक है। मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहे थे हम लोग। फॉर्मूले वगैरह हो गए थे, अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बिल्डिंग है, एक हाइट, इसकी हाइट सपोज करो h है, h हाइट की बिल्डिंग है। यहां से एक बॉल को थ्रो करते हैं, ये बॉल इस तरह से ऐसे करते हुए जमीन पे गिरती है। ठीक है, ये ए, ये पॉइंट बी ले लो, ये पॉइंट सी ले लो और ग्राउंड पे ले लो डी। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है, अच्छा इसके बाद एच हाइट के अबाव और हो जाती है, एच हाइट ऊपर जाती है और स्मॉल एच। ए से बी तक का जो टाइम है और ए से पूरे डी तक का जो टाइम है, उनका रेशो दे रखा है। ए से बी तक का टाइम और टाइम फॉर ए टू डी, ये हमें रेशो दे रखा है 1:4। तो हमें इनका रेशो निकालना है। फाइंड h अपॉन h। कोई वेलोसिटी वगैरह नहीं दे रखी, तो बताओ h बाय h का रेशो क्या होगा? मान लेते हैं ए से बी तक जाने में इसको लगा t समय, ए से बी तक जाने में लगा t समय, तो बी से सी तक आने में कितना समय लगेगा? t। बी से सी तक भी क्या लगेगा? t लगेगा। ठीक है, ए से बी तक को मैं t मान लिया और ए से डी तक को मैंने कैपिटल T मान लिया। ये रेशो मुझे दे रखा है 1/4। तो कैपिटल T का जो टाइम होगा, पूरा टोटल टाइम ऑफ लाइट, क्या ये 4t होगा? अच्छा, यहां से यहां तक जाने का टाइम कितना है t, तो यहां से यहां तक जाने का टाइम 4t है। सॉरी, यहां से कंप्लीट जाने का टाइम 4t है, तो b से d तक जाने का टाइम कितना होगा? 3t। b से d तक जाने का टाइम कितना होगा? 3t। तो यहां पर स्पीड कितनी है? 0। यस सर। स्पीड 0 है। टाइम पता चल गया आपको, बी से डी तक का टाइम लगता है 3t। तो मैं हाइट नहीं निकाल सकता? डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? h प्लस एच। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? h प्लस एच। नीचे की तरफ पॉजिटिव ले लेता हूं, ऊपर नेगेटिव ले लेता हूं। ठीक है, मैंने बोला कि अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हो आप। मैंने नीचे ले लिया पॉजिटिव, तो डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? नीचे हो रहा है। h प्लस एच, इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0। 0t प्लस हाफ g, और t की जगह क्या आ जाएगा? अब b से d तक के लिए ले रहा हूं मैं, तो 3t का स्क्वायर। बात समझ में आई? तो h प्लस कैपिटल H इक्वल टू हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, आई थिंक 9/2 gt स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या ये वाली हाइट भी निकाल सकता हूं क्या मैं? यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0, यहां से यहां तक का टाइम t है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है h, क्या ये भी निकाल सकता हूं? ये तो था b से लेके d तक। अब b से लेके c तक के लिए अब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? दैट इज h। मैं फॉर्मूला कौन सा लगा रहा हूं? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? h प्लस इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0 प्लस हाफ g
टी स्क्वायर। क्या यहां तक बात क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? चलो आगे देखो। अब अगर मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दूं तो 1 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या आएगा? h प्लस एच, नीचे आएगा h। देखो यहाँ पे जी टी स्क्वायर है, यहाँ भी जी टी स्क्वायर है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 कट जाएगा, सिर्फ 9 बचेगा, सिर्फ 9 ही बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, h प्लस कैपिटल H इक्वल टू 9h, स्मॉल h को इधर ले जाओ, h इक्वल टू हो जाएगा 8h। मुझे क्या निकालना था? h बाय h, h बाय h 1/8 होगा। h बाय h आपका 1/8 होगा। आया समझ में? कोई डाउट? चलो नेक्स्ट सवाल देखो। क्वेश्चन है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसकी हाइट है सपोज करो h, और इसमें क्या है, जैसे फ्लैट होता है ना, तो अलग अलग फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरह से बहुत सारे फ्लोर है। ठीक है, मैंने क्या करा, यहाँ पर छत पे गया और एक बॉल को मैंने यहाँ से रिलीज करा, इसको छोड़ा यूं करके। अब यहां से तो कोई मेजर करने वाला नहीं था, मेरा दोस्त यहाँ पर खड़ा था फर्स्ट फ्लोर पर, मेरा एक फ्रेंड था जो फर्स्ट फ्लोर पे था, उसको मैंने बोला कि जैसे ही आपको बॉल दिखे आप इसको मेजर करना। जैसे इसके सामने से बॉल आएगी तब ये टाइम मेजर करेगा। तो इसने जब टाइम मेजर करा कि यहां से बॉल को ग्राउंड पे गिरने में, अच्छा ये फर्स्ट फ्लोर की जो हाइट है ये मान लो सपोज करो 10 मीटर, हर फ्लोर की हाइट है 10 मीटर, तो इसको 10 मीटर की हाइट को क्लियर करने में टाइम लगा कितना? 1 सेकेंड। बॉल इस जो लास्ट फ्लोर है ग्राउंड फ्लोर, उसको पार करने में कितना समय लगा? उसको 1 सेकेंड लगा। तो मुझे बताना है कि मेरी कितने हाइट से मैंने बॉल को छोड़ा। सर एक बार फिर से क्वेश्चन बताइए। इस बॉल को ऊपर से छोड़ा, इसने लास्ट के जो 10 मीटर है उसको क्लियर करने में 1 सेकेंड लगाया। जो लास्ट का जो 10 मीटर है उसको कवर करने में इट टेक्स 1 सेकेंड। इसने 1 सेकेंड का टाइम लिया। तो मुझे बताना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। फाइंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग। कितनी हाइट से इसको मैंने छोड़ा होगा, देखते कौन कर पाता है। h हाइट की बिल्डिंग है, मान लेते हैं इस बॉल को ग्राउंड में आने में समय लगा कैपिटल टी। कितना लगा? कैपिटल टी। टी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट के बीच में कोई रिलेशन होता है क्या? बॉल को ड्रॉप किया, केसेस याद करो, कितना होता है? 2h बाय जी का अंडर रूट, यही होता है। यस सर। ठीक है, ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, यहां से लेके यहां तक की हाइट क्या होगी? h-10। h-10। अच्छा, टाइम कितना लग रहा है यहां से यहां तक का? टोटल टाइम लग रहा है t। t-1 सेकेंड होगा क्या? यस सर। तो क्या इस वाले के लिए भी मैं यही फॉर्मूला लगा सकता हूं? t-1, 2 हाइट की जगह क्या ले लूंगा? h-10।
अपॉन जी का रूट इक्वेशन 2 अब क्या करें, इस वैल्यू को यहां पे डाल दे टी की, Yes, sir. टी की वैल्यू को यहां पे डालो और सॉल्व करो। अंडर रूट 2h बाय जी का रूट -1 अंडर रूट 2h माइनस 10 बाय जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो। ए स्क्वायर माइनस बी, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, रूट हट जाएगा, 2h बाय जी प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट 2h बाय जी, इधर क्या हो जाएगा 2h माइनस 10 बाय जी। कुछ गड़बड़ करी मैंने, ठीक है। 2h बाय जी प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट 2h बाय जी, 2h बाय जी माइनस 20 बाय जी, 2h बाय जी 2h बाय जी कैंसल, जी की वैल्यू रखना चाहो तो रख दो, यहाँ पे कितनी होती है 10, 0 से 0 कैंसल, -2 को इधर ले आओ, 3 हो जाएगा, 3 इक्वल टू 2 अंडर रूट 2h बाय जी, स्क्वायर कर दो, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, रूट हट जाएगा, 2h, जी की वैल्यू रख दो 10, जो कट रहा है काट दो, नहीं कट रहा मत काटो, 2 5 जा 10, h इक्वल टू हो जाएगा 5 9 जा 45 बाय 4 मीटर। सही है क्या? चेक करो कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं है। अभी तक जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन के थे। अब हम करेंगे अगर एक्सीलरेशन वेरिएबल हो तब किस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, टाइम निकालेंगे और वेलोसिटी वगैरह जो भी सारी चीजें पूछेंगे। ठीक है, तो आप टॉपिक डालो वेरिएबल एक्सीलरेशन। तो इसमें आपको इंटीग्रेशन आना बहुत जरूरी है। जब तक इंटीग्रेशन नहीं आएगा ढंग से इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप। तो टॉपिक डालो वेरिएबल एक्सीलरेशन। क्वेश्चन से ही लेंगे हम लोग, क्वेश्चन से ही समझेंगे। मान लो कोई बॉडी है, उस बॉडी का की वेलोसिटी मुझे गिवन है v इक्वल टू 3t स्क्वायर, v इक्वल टू 3t स्क्वायर गिवन है। मुझे फाइंड करना है कि बताओ t इक्वल टू 3 सेकंड पे इसकी कितनी वेलोसिटी होगी। फाइंड वेलोसिटी, सॉरी फाइंड नंबर 1 एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 3 सेकंड पर। 3 सेकंड में कितना एक्सीलरेशन होगा। नंबर 2 मुझे फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी फॉर फर्स्ट 3 सेकंड। फर्स्ट 3 सेकंड, स्टार्टिंग के जो 3 सेकंड है उसमें उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो कैसे करेंगे हम लोग इसको, देखो एक्सीलरेशन निकालना तो बहुत ही आसान है। आपको एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ए बराबर क्या पढ़ा था आपने, dv बाई dt। तो क्या कर दोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे 3t स्क्वायर बाय dt। 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 6t। तो देखो यहाँ पर जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है एक्सीलरेशन वेरी करता जा रहा है।
कितने टाइम पे पूछना है आपको? 3 सेकंड पे। जब टाइम की वैल्यू आप 3 सेकंड लोगे तब एक्सीलरेशन हो जाएगा 6 इंटू टी की जगह रख दो 3, तो हो जाएगा 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया आपका? 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? Velocity final minus velocity total. वेलोसिटी फाइनल माइनस Velocity initial by total time. ठीक है, हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एक होता है एवरेज, किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालना, किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालना, ये आपके बहुत ही काम आएगा एवरेज फंक्शन निकालने वाला। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन का, कोई भी फंक्शन दे रहेगा आपको f इक्वल टू टी का स्क्वायर, कुछ भी टी का क्यूब, कोई भी फंक्शन दे रखा है, टी का फंक्शन हो, तो इसका एवरेज कैसे निकालते हैं? इस फंक्शन का जो एवरेज होता है, इसका एवरेज निकालना है तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला कहीं लिख लो। इंटीग्रेशन करोगे आप किसका? फंक्शन का विथ रेस्पेक्ट टू डी टी, और नीचे लिखोगे डी टी का इंटीग्रेशन। ये एवरेज निकालने का फॉर्मूला समझ लो आप इसको। किसी भी फंक्शन का अगर एवरेज निकालना है आप लोगों को तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। ठीक है, कई बार हम लोग आगे जब पढ़ेंगे करंट वगैरह चैप्टर, आपके तो नहीं है, पावर वगैरह जैसे एवरेज पावर पूछते हैं तो पावर एवरेज का फॉर्मूला होता है P डॉट डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रल डी टी। पावर, यहाँ पे पावर को करा, यहाँ पे वेलोसिटी का एवरेज पूछा है तो V डॉट डी टी बाय इंटीग्रल डी टी करूंगा। तो इस चीज को याद रखो, ये एवरेज निकालने का, किसी फंक्शन का एवरेज कैसे निकालते हैं? तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो अब मुझे वेलोसिटी का एवरेज निकालना है। वेलोसिटी का एवरेज कैसे निकालेंगे? देखो, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का मतलब है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो मुझे या तो डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, या फिर आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। ठीक है, हम दोनों तरीके से करेंगे। पहले इस फॉर्मूले से करेंगे। देखो, V एवरेज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटीग्रल V डॉट डी टी। फंक्शन किसका फंक्शन है? V का एवरेज निकालना है तो V लिखूंगा यहाँ पे इंटीग्रल डी टी। V किसका फंक्शन है? टाइम का, तो यहाँ पर 3t स्क्वायर लिख दोगे V की जगह, 3t स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय डी टी। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेके 3 सेकंड तक। तो 0 यहाँ पर टाइम चेंज हो रहा है और यहाँ पर भी टाइम चेंज हो रहा है, तो 0 से लेके 3 सेकंड तक। 3 बाहर आ जाएगा। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? टी क्यूब बाय 3, याद हो आपको। लिमिट लगा देंगे 0 से लेके 3 तक। नीचे क्या है? 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी, तो नीचे आ जाएगा टी। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 3 तक। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में आ रहा है। ऊपर आ गया टी क्यूब, यहाँ पर 0, तो एक बार 3 रखेंगे टी की जगह, एक बार रखेंगे 0, तो 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, और नीचे भी ऐसे करेंगे 3 माइनस 0।
3 का क्यूब होता है आई थिंक 27/3। सही है क्या? Yes. सर 1 नहीं Yes, आएगा sir. नीचे। ना? हाँ बेटा, ना सही है सर। नीचे 1 नहीं आएगा। नीचे 1 आएगा यहां पर। हाँ सर 1 लग रहा था मुझे। 1 नहीं, टी 1 का इंटीग्रेशन होता है टी। ओके सर। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? टी। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3 9 जा 27, तो 9 मीटर पर सेकेंड। 9 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो ये तो करा हमने एवरेज वाले फॉर्मूले से। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में अब मैं आपको बताऊंगा इसको हमारे वाले तरीके से कैसे करेंगे। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट पर टोटल टाइम लेंगे।